टाइप्स ऑफ फंक्शन टॉपिक चल रहा था हमारा रिलेशन फंक्शन चैप्टर में। टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमने कितने टाइप के फंक्शन कर लिए, 5 या 4? ये नंबरिंग बताऊं मुझे पहले तो। 5 टाइप के फंक्शन कर लिए। आज जो टाइप है वो है 6 टाइप का फंक्शन और उसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं फंक्शंस क्या थे। एक बार गो थ्रू करते हैं दोबारा के फंक्शंस क्या थे। हमें इतना तो पता है कि हम दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उनका उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक ऑर्डर्ड पेयर में कुछ सेट मिल जाता है। ऑर्डर्ड पेयर में मतलब कि ए सेट के कोई भी एलिमेंट है, बी सेट के कोई भी एलिमेंट है, तो हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं ऐसे, ठीक है। फिर हम कुछ रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं इस ए क्रॉस बी में से। तो रिलेशनशिप जो डिफाइन होता है ए क्रॉस बी से वो उसका सबसेट होता है, पढ़ा हुआ है हमने। फंक्शन और रिलेशन में फर्क ये था कि फंक्शन में अगर हम बात करें तो एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं पॉसिबल होती। दो की एक इमेज हो सकती है पर एक की दो इमेज पॉसिबल नहीं होती, ये हमने पढ़ा था, फंक्शन का याद है। फिर डोमेन निकाला, डोमेन जो फर्स्ट सेट में सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, कोडोमेन सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स, रेंज जो सेकंड सेट के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं। रेंज जब हम रिलेशन की बात करते थे तो डोमेन के सारे एलिमेंट यूज हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता था, कुछ एलिमेंट रह भी जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता रिलेशन के केस में। पर फंक्शन को बनाने के लिए दो कंडीशन वैलिड है। पहली कंडीशन कि अगर एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन रही तो फंक्शन है। अगर एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन रही तो फंक्शन है, समझ आ गया। दूसरी कंडीशन ये थी कि डोमेन के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, तब फंक्शन है। याद है ये चीज। फिर हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े और हर एक टाइप ऑफ फंक्शन में हमने क्या निकाला, उस फंक्शन का ग्राफ बनाया। पहले तो उस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, फिर ग्राफ बनाया फंक्शन का। फिर ग्राफ बनाने के बाद हमने फंक्शन का डोमेन लिखा और रेंज लिखा और कोडोमेन लिखा। ये 4-5 चीजें हैं। अब जतिन तुम्हें शायद ध्यान से समझ आ जाए। मॉडुलस फंक्शन होता है, फंक्शन एक तरह से एफ ऑफ एक्स होता है जो पॉलिनोमियल में पढ़ते थे। मतलब एफ ऑफ एक्स का मतलब एक्स का फंक्शन। जो भी हमारे यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी वो एक्स की टर्म से बनेगी। तब सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो, कहीं और पर ध्यान मत दो, कभी तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो। अब फंक्शन का डिफिकल्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, इसके बाद तुम्हें लगेगा ये चैप्टर कैसा है। अब ध्यान से देखो, मॉडुलस फंक्शन, फंक्शन का मतलब वाई की वैल्यू भी हो सकती है, एफ ऑफ एक्स को वाई भी कहते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या है, ये तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है, मॉड लगाया है। अब मॉड का मतलब क्या है, ये चीज मैंने तुम्हें शायद बताई भी हो 10th क्लास में मैथ्स के अंदर ही। मॉड का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी एक्स की वैल्यू है पॉजिटिव या नेगेटिव वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। यानी अगर एक्स की वैल्यू मैं ले रहा हूं यहाँ पर +1 तो वाई की वैल्यू 1 आएगी। अगर एक्स की वैल्यू मैं ले रहा हूँ -1 तो वाई की वैल्यू तब भी 1 आएगी। तो एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि देखो ध्यान से, एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पर वाई हमेशा पॉजिटिव होगा। तो वाई पॉजिटिव हो रहा है, एक्स पॉजिटिव नहीं हो रहा है। एक्स तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। एक्स की वैल्यू तुमने यहाँ पर 1 ली, एक्स की वैल्यू तुमने यहाँ पर -1 ली, अब एक्स की वैल्यू तुम यहाँ पर -3 ले रहे हो, तो आंसर क्या है। तो हमने एक्स की तो -3 वैल्यू ली है ना, पर हमारा वाई का आंसर 3 आया है, समझ आ गया ना। तो वाई पॉजिटिव है। तो मॉडुलस स्क्वायर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम, स्क्वायर का मतलब 9 हो जाता, पर मॉडुलस में सिर्फ नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाता है और पॉजिटिव का पॉजिटिव रहता है। फंक्शन समझ आया, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डेफिनेशन पे ध्यान से देखो एक बार। y इज इक्वल टू मॉड एक्स, दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। ये ब्रैकेट डाल रहा हूँ, ये तो बड़ा ब्रैकेट है ये। दो तरीके से डिफाइन किया जाता है फंक्शन, ध्यान से देखना फंक्शन को डिफाइन कैसे करा जाएगा। y की वैल्यू -x व्हेन x इज लेस देन 0। हमने क्या बोला, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, x कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट y इज ऑलवेज पॉजिटिव। x कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट y इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये फंक्शन समझ मतलब समझाया नहीं कि जो समझा रहा हूँ उसको ढंग से समझो, हर एक बच्चे को बोलूंगा मैं, बोल बोल के समझ आ रहा है। तो x की वैल्यू तुम पॉजिटिव लो या नेगेटिव, y की तो पॉजिटिव ही आएगी, और ये मॉडुलस फंक्शन बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे करते हैं हम, इसको डिफाइन करते हैं दो तरीके से। y इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, फॉर, कॉमन का मतलब फॉर भी लिख देता हूँ कॉमन की जगह पे, फॉर x लेस देन 0। मतलब क्या है, x की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब क्या है, x की वैल्यू नेगेटिव लूंगा मैं, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू लूंगा। x की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब x की सिर्फ नेगेटिव वैल्यू लूंगा। अब यहां पर तुम कोई भी नेगेटिव वैल्यू इमेजिन करो x की, बताओ। -2, यहां -2 पुट करा, बाहर क्या है, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू तो प्लस ही आई। x की वैल्यू तुम पुट करो यहाँ पर -5, x की वैल्यू -5, बाहर ऑलरेडी माइनस है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y तो प्लस ही हो रहा है,
एक्स नेगेटिव होने के साथ। तो डेफिनेशन क्या हुई, इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हमने ये डिफाइन करा, दूसरा ये है y इज इक्वल टू प्लस एक्स फॉर x ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दी ताकि बन जाए पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली y तो पॉजिटिव ही रहा, x हम नेगेटिव भी ले रहे हैं, x हम पॉजिटिव भी ले रहे हैं। अब इसमें किसी में भी एक में इक्वल टू डाल दो, इनइक्वालिटी पड़ी हुई है। इक्वल टू 0 में तो -0 और +0 एक ही बात है, समझ आया? ठीक है, अब शुरू से एक्सप्लेन करो दोबारा में। भव्य भवन अभी ज्वाइन करा है। भव्य देखो हमारा टॉपिक क्या था। तो डेफिनेशन सबको क्लियर है। अब इसका हमने एक तरह से दो चीजें करनी है इस फंक्शन के अंदर, जो हम कर जाते हैं दो चीजें करते थे। एक तो हम ग्राफ पहले डेफिनेशन देंगे उसका फंक्शन का, और डेफिनेशन हम इस तरीके से भी देते हैं, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। और सबके लिए कॉमन था, तुम्हें याद होगा, बिकॉज हम जब भी किसी चीज का ग्राफ बनाते हैं अनिकेत, तो रियल नंबर से रियल नंबर का ही लेते हैं, यस और नो। अब ग्राफ कैसे बनाए, ग्राफ देखो यहाँ पर ध्यान से, तुम ग्राफ में नोटिस करना, एक्स की वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, पर वाई की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ बना रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स का। पहले तो तुम चेक करो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनता कैसे, ये मैंने करवाया है तुम्हें, फर्स्ट फंक्शन करवाया था, चेक करो नोट्स में, आइडेंटिटी फंक्शन था, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ मैंने सिखाया था तुम्हें, चेक करो नोट्स चेक करो, माइनस नेगेटिव लिख देता हूँ ना, चेक करो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया था मैंने, कैसा ग्राफ था बताओ? एक स्टाइल ऐसी थी, डायगोनल थी? अरे तो y इज इक्वल टू एक्स कौन सा है, आइडेंटिटी फंक्शन पहले वाला है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, यस और नो। बट यहां पर हमें y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तब वो वाला बनाना है जिसमें x सिर्फ ग्रेटर देन हो। तो इसका ग्राफ यानी इसका y इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 का ग्राफ क्या होगा, ये वाला, क्योंकि इस वाले ग्राफ के लिए x पॉजिटिव है। अब ऊपर वाला ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसमें नेक्स्ट x कौन सा है, नेगेटिव, इसमें x कौन सा है, तो x नेगेटिव लेंगे पर y तो अभी भी पॉजिटिव ही है, x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हो पर y तो अभी भी पॉजिटिव ही है। समझ आई ये बात, ग्राफ समझ आया? बनाओ ग्राफ। अब हमें यहाँ पर क्या देना है, डोमेन लिखना है, रेंज लिखनी है, कोडोमेन लिखना है। तो यहां से आता डिफाइंड है फंक्शन, तो ये हमारा क्या होता है, डोमेन। और डोमेन हमारा कौन सा होता है, जो यूज हो रहा है वही लेंगे। ये हमारा क्या होता है, कोडोमेन। कोडोमेन तो रियल नंबर ही है, बिकॉज कोडोमेन तो वाई का सेट हो गया, तो कोडोमेन क्या हो गया, रियल नंबर, वाई का सेट। डोमेन मतलब जो एक्स की वैल्यूज यूज हो रही है, कोडोमेन मतलब जो वाई की वैल्यूज है सारी जो गिवन है, ये एक्स से वाई तक फंक्शन डिफाइन होता है यहाँ पर जतिन, ये एक्स की सारी वैल्यूज, ये वाई की सारी वैल्यूज। तो कोडोमेन तो हम बिना सोचे समझे लिख देते हैं कि वाई की सारी वैल्यूज। डोमेन क्या होगा, जो एक्स की वैल्यूज यूज हो रही है, एक्स की कौन सी वैल्यू यूज हो रही है, पॉजिटिव भी यूज कर रहे हैं, नेगेटिव भी यूज कर रहे हैं, देखो ध्यान से दोनों में ग्राफ बना हुआ है, तो रियल नंबर, ठीक है, या फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब रेंज क्या होगी, रेंज का मतलब होता है वाई की जो वैल्यू यूज हो रही है, कौन सी वैल्यू यूज हो रही है वाई की बताओ, सिर्फ पॉजिटिव। तो या तो तुम लिख सकते हो आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, या फिर 0 से लेकर इन्फिनिटी, नेचुरल डेसिमल वाले नहीं आएंगे, और 0 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 भी आ रही है, 0 से इन्फिनिटी इज ऑल्सो आर पॉजिटिव, और ये भी आर पॉजिटिव लिख सकते हो। समझ आया? तो सारी चीजें क्लियर हो गई इस फंक्शन की, लिखो दो ही फंक्शन बचे और आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा बताओ, ये सिक्स था, सेवंथ फंक्शन कौन सा बताओ, बुक मेरे पास अभी है नहीं। सिग्नम फंक्शन लिखा हुआ है, सिग्नम है या फिर वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एक बुक देना। ओके, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। अब जैसे मॉड एक्स वाले फंक्शन की डेफिनेशन मैंने खुद से बनाई, मॉड एक्स वाले फंक्शन की डेफिनेशन मैंने खुद से बनाई थी ना, ये चीज तो हमें बस गिवन थी क्वेश्चन में, ये डेफिनेशन मैंने खुद से बनाई, ये डेफिनेशन थी जो मैंने बनाई, बोर्ड पे देखो ना सब, मॉड एक्स फंक्शन ये गिवन था, इसको ओपन करके डेफिनेशन मैंने बनाई, ठीक है ना, दो तरीके से डिफाइन किया, इसका ग्राफ अलग बनाया, इसका ग्राफ अलग बनाया, इसका ग्राफ फर्स्ट क्वार्टर में बना, इसका ग्राफ सेकंड में, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में क्यों बना, बिकॉज वाई अभी भी पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, इसलिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, वो डायरेक्टली डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद डेफिनेशन से बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। 1 if x greater than 0,
0 इफ x इक्वल टू 0, -1 इफ x लेस देन 0। ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन को पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझे। एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है y, तो ये y की वैल्यूज है और ये x की कंडीशंस है। ये y की वैल्यूज है और ये x की कंडीशन है। तो y की वैल्यू 1 है अगर x की वैल्यू, इफ यानी अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, y की वैल्यू 0 है अगर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1 है अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है। अब इसकी डेफिनेशन तो ऑलरेडी गिवन है, मैंने कुछ अलग से लिखा नहीं, बस डेफिनेशन लिख दिया उसको दोबारा y की फॉर्म में। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, तुम्हें याद होगा मैंने समझाया था लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में, तुमने देखी थी लीनियर इनइक्वालिटी की वीडियोस अभी तक? तो अभी टेस्ट लूंगा तब देखोगे, देखो खत्म करो। y इज इक्वल टू ए इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पढ़ा हुआ हमने? डाउट बताओ भाई मेरे, वो फंक्शन कौन सा था, अब कौन सा फंक्शन है? क्लास चेंज हो चुकी है, केमिस्ट्री पर मैथ्स पढ़ रहे हो अब, तो केमिस्ट्री की क्लास मैथ्स नोट जोड़ोगे, वो तो खत्म हो गया ना टॉपिक, नया टॉपिक है अब ये। y इज इक्वल टू ए इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पढ़ा हुआ हमने ये चीज। ये टॉपिक वैसे 9th क्लास का था पर मैंने 11th में भी तुम्हें बता दिया था, y इज इक्वल टू ए इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट, और x इज इक्वल टू ए इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पढ़ा हुआ है ना ये चीज हमने। और ये लीनियर इक्वल कांस्टेंट फंक्शन में भी था ये भी। तो यहाँ पर देखो अनिकेत, y इज इक्वल टू 1, तो ये लाइन पैरेलल किसके बनेगी, लाइन बनेगी किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के, वो भी किस पॉइंट पे, 1 वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, हमें तीनों ग्राफ एक ही में बनाने हैं, तीनों ग्राफ एक ही में बनाने हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यूज कौन सी ले रहा हूँ मैं, 0 ले रहा हूँ, सारी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ, सारी नेगेटिव, तो x की सारी वैल्यू ले रहे हैं। y की कौन सी वैल्यू ले रहा हूँ, सिर्फ 3, 1 0, नहीं पॉजिटिव वैल्यू नहीं, सिर्फ 1 0 -1, y की 3 वैल्यू है सिर्फ 1 0 -1, y की 3 वैल्यू है सिर्फ, समझ आया। तो y की वैल्यू अगर 1 है तो x कब 1 है, y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू 1 है तो दैट इज वो लाइन बनेगी x एक्सिस के पैरेलल ऐसे, पर इस ग्राफ सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर x पॉजिटिव भी, x नेगेटिव भी ले लिया, x पॉजिटिव भी ले लिया, पर हमें यहाँ पर क्या लेना है, जो x जो है वो सिर्फ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव x राइट होता है लेफ्ट होता है, ये बनेगा। तो यहाँ पर आएगा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल पता है सेट टॉपिक में पढ़ा था हमने, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, याद है ओपन इंटरवल सेट टॉपिक में पढ़ा था, स्क्वायर ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल क्या होता है कि हम ये वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे, मतलब तुम बोलो सर y की वैल्यू 1 तो है ही है, बिल्कुल सही है निकेत, x की वैल्यू 0 नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये शेड हो जाएगा, बट x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 है नहीं, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 तो है ही नहीं, क्या है वो, तो इसलिए वो शेडेड पार्ट नहीं लेना पड़ेगा। वो शेडेड पार्ट तभी होता है जब x की वैल्यू 0 पे भी y की वैल्यू 1 होती है, पर वो नहीं है, तो इसलिए हट गया वो, समझ आया। अब x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 का मतलब y की वैल्यू 0 एक लाइन होती है x एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ पर ये y 0 है x 0 है, तो एक पॉइंट नहीं हो गया, कौन सा पॉइंट हुआ ये, और ये भी राउंड ब्रैकेट रहेगा फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब y की वैल्यू -1, y की वैल्यू a इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पर यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू दे रहा हूं मैं, नेगेटिव, तो यहाँ पर ये आएगा ओपन इंटरवल में इस साइड, ओपन इंटरवल क्यों, बिकॉज x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -1 नहीं है यहाँ पर, समझ आई ये बात, समझ आया। देखो थोड़ा सा मजाक तो चलता रहता है क्लास में, पर सीरियसली लो टॉपिक को, अदरवाइज टॉपिक तुम्हारी ले लेगा, सच्ची बता रहा हूँ मैं, सही में बता रहा हूँ। देखो 11th क्लास में या तो पास होगा या फेल होगा इंसान, बीच का कोई लटकता नहीं है कोई इंसान, ऐसे लटकने वाला कोई इंसान नहीं होने वाला यहाँ पर, सच्ची बता रहा हूँ मैं। अब डोमेन के यहाँ पर, डोमेन का मतलब x की वैल्यूज कौन सी यूज कर रहे हैं बताओ, फंक्शन डिफाइन कहां से कहां तक होता है बताओ, फंक्शन डेफिनेशन कैसे होती है, तो डोमेन क्या हुआ r, क्योंकि x की हम सारी पॉजिटिव वैल्यू यूज कर रहे हैं, x की नेगेटिव वैल्यू यूज कर रहे हैं और 0 भी यूज कर रहे हैं, तो डोमेन r हो गया। कोडोमेन का मतलब क्या होता है, तो y की वैल्यूज है यूज हो रही है या नहीं हो रही फर्क नहीं पड़ता, तो कोडोमेन को यहीं से देखा जाता है, तो ये है ना वही कोडोमेन है। अब रेंज का मतलब क्या है, जो y की वैल्यू यूज हो रही है, तो रेंज कौन सी हो गई, 1 से लेकर
तो अब यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है 1 से -1, तो कैसे लिखूं उसको मैं? ऐसे लिख, ठीक है। अब यहाँ पर एक बच्चे ने बोला कि क्लोज ब्रैकेट करते हैं, इसका मतलब क्या है? -1 से लेकर 1 तक, पर डेसिमल वाले भी तो आते हैं इसमें। ये इसका मतलब क्या होता है? ये तो इंटरवल है आयांद्री। इंटरवल का मतलब क्या होता है कि -1 से लेकर 1 तक सारा ले रहा हूं मैं, बीच में जो भी डेसिमल वैल्यू आ रही है, जो भी इरेशनल नंबर आ रहे हैं, वो सारे आएंगे। 1.1 भी आएगा, नहीं 1.1 नहीं, -0.5, 0.1, 0.5 सारे आएंगे। पर मुझे 0.5, 0.1 कहीं है मेरे पास? बाई की वैल्यूज कौन सी ले रहा हूँ मैं? 3 वैल्यूज ले रहा हूँ, सिर्फ 3 पॉइंट्स ले रहा हूँ मैं। तो उनको कैसे लिखे फिर अब हम रेंज में? नॉर्मली ऐसे लिखे जाएगा। जब नॉर्मली तुम्हें एलिमेंट्स लिखने होते हैं तो ऐसे लिखते हैं सेट्स के अंदर। रेंज आ गया। देखो रेंज, कोडोमेन और डोमेन है तो एक सेट ही ना। सेट को लिखने के 2-3 तरीके हैं, सुनो ध्यान से। एक तो सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म, एक होती है इंटरवल फॉर्म। पर इंटरवल का मतलब होता है ये दोनों क्लोज्ड इंटरवल है तो दोनों वैल्यूज इंक्लूड हो रही है और बीच की सारी वैल्यूज ले रहे हैं डेसिमल वाली। एक तो ये हो गया। एक होता है ये, एक होता है ये वाला सिंबल की फॉर्म में। सिंबल कौन से पढ़े हैं नंबर के हमने? नेचुरल नंबर का सिंबल, होल नंबर का सिंबल, इंटीजर का सिंबल, रैशनल, इरैशनल, रियल। तो सिंबल के अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो तो सही है। पर अगर तुम रियल नंबर लिख रहे हो तो रियल नंबर का तुम ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ से इन्फिनिटी, ये भी दोनों सेम बात होती है, पता है सबको। अब आती है अगर कुछ सिर्फ एलिमेंट्स ही आए, तो एलिमेंट्स को तो हम एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे ना, जो हम पढ़ते थे। तो रेंज सिर्फ 3 ही एलिमेंट है वाई के, इनके बीच के नंबर तो है ही नहीं। अगर मैं इनके बीच के रेंज भी लूँ तो वो है ही नहीं इसके बीच के नंबर। समझ आ गया टॉपिक? ओके, लास्ट फंक्शन है अब हमारा इसके बाद, 8th फंक्शन, लास्ट फंक्शन है। उसके बाद हम फंक्शन की एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। अभी तक हमने फंक्शन की एक्सरसाइज शुरू नहीं करी। 8th फंक्शन यानी लास्ट फंक्शन वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन डिफाइंड है आर से आर। फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारा वो वाला ब्रैकेट नहीं है जो इंटरवल में यूज करते हैं हम, जो क्लोज इंटरवल में यूज करते हैं, वो वाला ब्रैकेट है तो वही, बट इसकी एक्सप्लेनेशन इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए अलग है। क्या मतलब होता है इसका? अरे मैं इसका मतलब लिखता हूँ, पर तो मैं समझ नहीं आएगा, फिर मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा, फिर नेक्स्ट पेज में हम ग्राफ समझेंगे। मतलब क्या है? अगर x की वैल्यू तुम ले रहे हो 0 से 1 के बीच में, कौन सी वैल्यू ले रहे हो x की? और x की वैल्यू 0 में इंक्लूडेड है और 1 में इंक्लूडेड नहीं है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। टर्न करना है, बताता हूँ क्या है, थोड़ा ध्यान से। x की वैल्यू तुमने ली -1 से 0 के बीच में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू ली 1 से 2 के बीच में, y की वैल्यू 2, सॉरी 1। x की वैल्यू ली 2 से 3 के बीच में, y की वैल्यू 2। तो नाम क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है? इन दोनों में से जो सबसे लोएस्ट इंटीजर होगा वो आ जाएगा। समझ आया? मतलब y की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाएगी। y की वैल्यू सिर्फ इंटीजर्स है, x की वैल्यू हम इंटीजर भी ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? 0 इंटीजर है तो 0 ले रहे हैं। और 0 से 1 के बीच में कौन सी वैल्यूज ले रहे हैं? x की डेसिमल वाली वैल्यूज। 1 से 2 के बीच में कौन सी वाली वैल्यूज ले रहे हैं? x की डेसिमल वाली वैल्यूज। तो x की हम सारी वैल्यूज ले रहे हैं। x की सारी वैल्यूज के लिए y की वैल्यू सिर्फ इंटीजर आ रही है। x की वैल्यू मैंने तो वो भी कौन सा इंटीजर आएगा इंटरवल में? जो पिछले वाला इंटीजर होगा। अब इससे एग्जांपल अगर देखा जाए सॉल्व करने का तरीका, जैसे मैंने तुम्हें मॉडलेस में सॉल्व करने का तरीका बताया था ना, कि अगर हम x की वैल्यू लेते हैं -1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तरीका तो बताया था ना। x की वैल्यू अगर मैं ले रहा हूँ -1.5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये सॉल्व करने का तरीका था मॉडलेस में। तो ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? अगर x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 0.5, तो y की वैल्यू कौन सी आएगी? 0। y 0.5 किस किस इंटरवल के बीच में आ रहा है? तो y की वैल्यू पिछला वाला इंटीजर लेते हैं ना। तो तुम्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है? दिक्कत ये आती है इंटरवल कौन सा है, तो इससे पिछले वाला राउंड ऑफ कर दो। बेसिकली रौनक जो कह रहा है बहुत सही कह रहा है कि पिछले वाला राउंड ऑफ कर दो। y की वैल्यू
अगर एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ 1.2, क्या होगा? आया समझ अब? पिछले वाला वो भी, क्योंकि देखो 1.2 लाया करता है 1 और 2 के बीच में, तो पिछले वाला चला गया। अब अगर मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू -2.5, अब पिछला वाला कौन सा होता है, क्योंकि माइनस में पिछला वाला -3। कैसे? x की वैल्यू, यहाँ पर देखो x की वैल्यू -3 से 2 के बीच, -2 के बीच में लाई कर रही है, तो -2.5 इसके यहाँ पर लाई करेगा ना पीछे, पीछे वाला फिर यहाँ पर -3 हुआ। आया समझ? अब आगे देखो y इज इक्वल टू -0.5, 0 होगा या फिर -1, पीछे वाला इंटीजर, पीछे वाला इंटीजर, y इज इक्वल टू 5.8, 5 इसमें अभी, अरे नेगेटिव में पीछे वाला बढ़ता है, पॉजिटिव में पीछे वाला घटता है, इतना तो इंटीजर का मतलब है। आया समझना? नेगेटिव में पीछे वाला घटता है, कम होता है। अब यहां पर देखो क्या आंसर, ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ये स्टेटमेंट है, उसका एक्सप्लेनेशन ये है, समझ आ गया? अब ग्राफ कैसे बनाया इसका वो देखते हैं, पहले इतना लिख लो। हाँ देखते हैं ग्राफ कैसे बना। ग्राफ देखो इसका, ग्राफ देखो इसका, ग्राफ कैसा है, ग्राफ को ध्यान से समझना। तो तुम ग्राफ में नोटिस करना, हम एक्स की वैल्यू सारी ले रहे हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और वाई की वैल्यू सिर्फ इंटीजर आ रही है। तो हम वाई में इंटीजर बना देते हैं पहले तो, 1 इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, काफी है ग्राफ इतना बनाने के लिए, वैसे तो चलता रहेगा ग्राफ। एक्स की वैल्यू मैं कुछ नहीं बना रहा, अगर बनाना भी होता तो देख लो, पर एक्स की वैल्यू हम सारी ले रहे हैं। ये जरूरी नहीं है सिर्फ 3 तक ग्राफ बनेगा, कहीं भी पूरा एक्सटेंड हो सकता है। तो ग्राफ कैसा है, ग्राफ को ध्यान से देखो, मैं ग्राफ की वो चीज़ें यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। एक्स की वैल्यू थोड़ी बहुत चीज़ें, -3 से लेंगे -2 तक, तो वाई की क्या आएगी, एक्स की वैल्यू लेंगे -2 से लेकर -1 तक, तो वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू लेंगे -1 से लेकर 0 तक, तो वाई की वैल्यू 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, तो वाई की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ ग्राफ देखो तुम एक बार, एक्स की वैल्यू मैं ले लेता हूँ -3 से -2, कहाँ है एक्स की वैल्यू -3, ये रही, -3 से -2, तो वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, हाँ बनेगा कुछ, ये समझ आ गया? इसको रेज कर दो एक बार। तो अब सुनना ध्यान से, एक्स की वैल्यू में ले रहा हूँ, एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ मैं -3 से -2, तो वाई की वैल्यू कौन सी आ रही है, ऐसा रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा? क्योंकि एक्स की वैल्यू -3 पे इक्वल टू थी, और -2 पे नॉट इक्वल थी, और वाई की वैल्यू क्या है, -3, फिर एक्स की वैल्यू -2 से -1, वाई की वैल्यू क्या है, -2, एक्स की वैल्यू -1 से 0, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या बोली मैंने, -1 से 0, वाई की वैल्यू -1। ये ओपन इंटरवल को समझो, पता है ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में ग्राफ में समझने में दिक्कत हो जाती है, देखो ध्यान से। यहाँ पर x की वैल्यू -2 मैं ले रहा हूँ, तो ये ओपन क्लोज इंटरवल, यहाँ पर मैं -1 नहीं ले रहा x की वैल्यू, बिकॉज वो इंटरवल में नहीं थी इक्वल टू, तुमने देखा होगा, और y की वैल्यू तो -2 आ रही है, फिर यहाँ पर x की वैल्यू -1 ले रहा हूँ, और 0 इंटरवल में नहीं थी, पर y की वैल्यू -1 आ रही है, वो आ रही है। x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, और y की वैल्यू क्या थी, 0। x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, y की वैल्यू क्या थी, 1। x की वैल्यू 2 से लेकर 3 तक, y की वैल्यू क्या थी, 2। x की वैल्यू 3 से लेकर 4 तक, y की वैल्यू 3। तो ये एक तरह से स्टेप फंक्शन है, सीढ़ियों वाला स्टेप फंक्शन, समझ आया? क्लियर है कैसे बन रहा है? अब मुझे बताओ डोमेन, कोडोमेन, रेंज। डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यूज, एक्स की वैल्यू सारी यूज कर रहे हैं हम, कोडोमेन तो देखो आ ही जाएगा, वो तो यूज ही नहीं है। रेंज यानी वाई की वैल्यू कौन सी यूज कर रहे हैं हम, आगे नहीं चल सकता ग्राफ। नाम क्या, ग्राफ का नाम क्या है, वाई की कौन सी वैल्यूज आ रही है, सिर्फ इंटीजर्स, तो रेंज जेड है, इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर्स। क्लियर हुआ? ये लास्ट फंक्शन था,
लिख लो जल्दी से। इसमें एक चीज नोटिस करो, अनिकेत का एक डाउट है। अनिकेत ने मुझे क्या बोला यहाँ पर बैठकर, सुनो ध्यान से। अनिकेत ने बोला इसका रेंज जो आ रही है वो -3 आ रही है, -2 आ रही है, माइनस आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है। अनिकेत ने ये बोल दिया। अब मैंने ग्राफ 3 के ऊपर नहीं बनाया तो उसको लगा ये वाली रेंज है, ठीक है ना। बट मुझे लगता है उसका डाउट ये वाला क्यों आया होगा, बिकॉज हमने सिग्नल फंक्शन में क्या करा था, सिग्नल फंक्शन में हमने सिर्फ 3 वैल्यूज की बात की थी, और ग्राफ में भी 3 वैल्यू बनाई थी। पर वो अनिकेत मैंने नहीं बनाई थी ग्राफ में 3 वैल्यू, हमें बोला गया था कि वाई की 3 ही वैल्यूज है। खुद देखो ये वाई की 3 वैल्यूज है, यहाँ वाई की 3 वैल्यू। देखो जो डाउट जो तुमने बोला ना ये सबका आ सकता है आगे जाकर, कि जब रिवाइज करते हैं ना टॉपिक तब दिक्कत आ जाती है, तब समझ नहीं आता वीडियो से भी कि क्या चल रहा है। वाई की यहाँ पर 3 ही वैल्यूज है, 1 0 -1। तो वाई मतलब जो वाई की यूज हो रही है उसको रेंज कहते हैं, तो रेंज वही आई। और हमने ग्राफ में भी 1 0 -1 यूज करी है वाई की, तो एक्स की सारी यूज करी है। अब मॉडुलस फंक्शन में आओ, एक बार एक मिनट रुको, मॉडुलस फंक्शन में आओ। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन ये गिवन है, ये गिवन है डेफिनेशन, जबकि सिग्नल फंक्शन की डेफिनेशन ही ये गिवन थी। तो सिग्नल फंक्शन की डेफिनेशन में ही हमें 3 वैल्यूज दी है वाई की, पर मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन में हमें 3 वैल्यूज नहीं दी, वो सिर्फ बोल दिया वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स। और इसकी डेफिनेशन है क्या मॉडुलस फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन ये है। इसमें कोई वैल्यू दी है मैंने वाई की नहीं, तो यहाँ पर मैं क्या वैल्यूज दे रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लूँ, सारी नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पर नेगेटिव पुट करा जाएगा, बाहर नेगेटिव है, अल्टीमेटली बन जाएगा पॉजिटिव। तो वाई की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएगी, वैल्यू सेम रहेगी पर पॉजिटिव में रहेगी। एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए वाई की पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर हम एक्स की सारी वैल्यूज ले रहे हैं, वाई की भी सारी वैल्यूज ले रहे हैं, पर दोनों केस में वाई की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो वाई की फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट। और स्ट्रेट लाइन इसलिए बनी, ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन जब भी बनता है यहाँ पर ध्यान से सुनो, वो लीनियर ग्राफ कहा जाता है। और लीनियर ग्राफ का मतलब होता है डिग्री 1 होती है, लीनियर का मतलब डिग्री 1 होती है। यहाँ पर एक्स की डिग्री है क्या, एक्स की डिग्री क्या है यहाँ पर, तो लीनियर ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनती है। क्वाड्रेटिक होता तो पता क्या ग्राफ कैसा बनता, कुछ इस तरीके का, कि क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है पॉलिनोमियल। पढ़ रखा है हमने, ये भी हमने पढ़ रखा है, जब तुम देखना वीडियो में। क्या डाउट है बताओ, फंक्शन ही था एक तरह से, सिग्नम फंक्शन नहीं, ये फिक्स्ड है, सिग्नम फंक्शन इज फिक्स्ड, चेंज नहीं कर सकते। अब आ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी हमें सिर्फ ये दे दिया गया, कोई अलग से वैल्यू नहीं दी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, तुम्हें पहले समझाया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। अब फिर तुमने आगे भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पता है कि सॉल्व करो उसका आंसर क्या होगा, तो तुम लिख दोगे 1 मार्क के, ठीक है ना। फिर ग्राफ हमने इसी की डेफिनेशन को समझ के ग्राफ बनाया, कि अगर मैं एक्स की वैल्यू -3 से 2, अगर मैं आगे इसको ग्राफ को एक्सटेंड करूँ तो -4 भी तो ले सकता हूँ। एक्स की वैल्यू -4 से -3 के बीच में आ रही है, वाई की वैल्यू -4 आ रही है, चलता रहेगा ये, समझ आया नहीं कि तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं गिवन, ये चलाता रहेगा ग्राफ, ग्राफ के अकॉर्डिंग भी डोमेन रेंज वो निकलता है।